चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट टॉपिक है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का 11.10 में एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। हमें एक लाइन और एक प्लेन के बीच में एंगल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ एक प्लेन है। ठीक है, दिस इज ए प्लेन और इस पे एक लाइन इस तरीके से है और इनके बीच इस एंगल को हमें निकालना है, इस वाले एंगल को। तो सिंपली इस थीटा को क्या बोलेंगे देख लेते हैं। जो एंगल है, द एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन एंड नॉर्मल टू द प्लेन। कहने मतलब ये है कि अगर हम इस प्लेन का एक नॉर्मल ले ऊपर की तरफ, तो इस लाइन और प्लेन के बीच में जो एंगल आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा ये लाइन और प्लेन के बीच में। यही कह रहा है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 माइनस थीटा, थीटा कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस थीटा। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट यहाँ बताया गया है। तो उसी बेस पे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, थीटा को फाइंड आउट करेंगे। इस 90 माइनस थीटा को आप 5 ही ले सकते हैं, इसको आप 5 लिख लीजिए यहाँ से। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। इफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, ये जो लाइन है, ठीक है, इसका वेक्टर फॉर्म क्या है? स्मॉल आर वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल ए वेक्टर प्लस लैम्डा वेक्टर बी। एंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, ये जो प्लेन है इसका इक्वेशन क्या है? स्मॉल आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों से हमें दो बातें निकल के आती हैं। जो ये लाइन दर्शा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल आर वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल ए वेक्टर प्लस लैम्डा वेक्टर बी। इसमें क्या है, ये जो लाइन जा रही है तो वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, तो ये लैम्डा बी वेक्टर दिखा रहा है। इसको आप सिंपली क्या कर सकते हैं, स्मॉल बी वेक्टर की तरफ ही जा रहा है, तो सिंपली इसको आप स्मॉल बी वेक्टर के रूप में सपोज कर सकते हैं। मान लीजिए आपका ये स्मॉल बी वेक्टर, ये हम लोग सहूलियत के लिए कर रहे हैं, आसानी के लिए। ये मान लीजिए स्मॉल बी वेक्टर की तरफ चला गया, ये स्मॉल बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज स्मॉल आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। देखिए नॉर्मल वेक्टर ऊपर की तरफ है यहाँ पे, इसको आप सीधे एन वेक्टर ले लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास दो वेक्टर आ गया, वेक्टर बी और वेक्टर है, और इसके बीच में कितना एंगल है? थीटा। तो यहीं से हमारा काम स्टार्ट होता है। तो यहाँ लिखेंगे देन द एंगल थीटा बिटवीन द लाइन एंड द नॉर्मल एंड लाइन। ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए। तो क्या होगा, देखिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए। स्मॉल बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू मॉड वेक्टर बी डॉट मॉड वेक्टर एन। ठीक है, मॉड वेक्टर एन डॉट कॉस थीटा। तो यहां से अगर आप कॉस थीटा को निकालिएगा तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू सिंपली वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन अपॉन मॉड वेक्टर बी डॉट मॉड वेक्टर एन। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कॉस थीटा निकल के आ गई। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान दीजिए, हमें निकालना है इस चीज को। ठीक है, तो ये क्या है, इस चीज को निकालने के लिए आप ले सकते हैं कि एंड द सो द एंगल फाई बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। एंगल बिटवीन, ये तो लाइन और परपेंडिकुलर के बीच था। ठीक है, नॉर्मल के बीच में, लाइन नॉर्मल के बीच में था। तो एंड एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन कितना होगा? इस थीटा, इस फाई क्या है? 90 माइनस थीटा। तो आप यहां सिंपली देख सकते हैं कि अगर आप साइन 90 माइनस थीटा करें तो हमारे पास क्या मिलेगा? ये कॉस थीटा। क्या मिलेगा? कॉस थीटा। देखिए सिंपली देख लीजिए, आप अगर यहां से साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? ये कॉस थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू हम लोगों ने कितना लाके दिया था यहाँ पे? कॉस थीटा हम लोगों ने कितना लाके दिया था यहाँ पे? मॉड वेक्टर बी डॉट एन वेक्टर अपॉन मॉड वेक्टर बी डॉट एन वेक्टर। ठीक है, इतना दिया था। तो ये इसकी वैल्यू आ गई कॉस थीटा की। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको 90 माइनस थीटा को साइन फाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई?
मॉड वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन अपॉन स्मॉल वी वेक्टर मॉड स्मॉल एन वेक्टर। ठीक है, इतना आ गए। तो यहाँ से आप फाई को सिंपली निकाल सकते हैं। यही जो फाई है आपका एंगल और ये आपका लाइन और प्लेन के बीच का एंगल है। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स मॉड वेक्टर बी डॉट स्मॉल एन वेक्टर अपॉन मॉड स्मॉल वी वेक्टर डॉट मॉड स्मॉल एन वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा फाई हो गया। सो दिस इज द एंड ऑफ द